मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। ठीक है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं बताया हूं और उसको बाकायदे से समझाया हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कल, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बीमी विश्लेषण, जिसमें बीमा की परिभाषा बताया था कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले तो ये जानना कि दूरी की बीमा, अब दूरी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल होती है। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होती है। समय की बीमा कैपिटल टी होता है और दाब की बीमा क्या होता है, थीटा होता है। ये आपको जानना है। ठीक है, अब चूंकि इसके पहले 10-15 बीमाओं के बारे में हमने बताया था, जिसमें हमने सबसे पहले प्रारंभ किया था कि क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, जिसमें हमने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है और एल पे एल का गुणा करते हैं तो एल स्क्वायर होता है। ऐसे आयतन की बीमा हम लोग लिखे थे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे एल, अर्थात एल 3 बार गुणा हो रहा था तो इसलिए एल पर 3 घात होता था। ठीक है, आज जो शेष बचे हुए थे उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या होती है, प्रतिबल बटे विकृति। और प्रतिबल बराबर हमने कल ही बताया था, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और हमने बताया था कि बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पर -2 होती है और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की बीमा होती है एम एल टी पर -2 और क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो ये मान हो जाता है, ये 2 घात है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -2 में से 1 घट जाएगा, इसका मान हो जाता है एम एल पर -1 और टी पर -2। ये आपका प्रतिबल की बीमा होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबल की बीमा क्या लिखेंगे, एम एल पर -1 और टी पर -2। ठीक है, अब बटे और विकृति जो होती है बीमाहीन राशि होती है। और विकृति की जो बीमा होती है एल स्क्वायर लिखिए या मत लिखिए। और एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान क्या होता है, 1। अर्थात इसकी बीमा क्या निकली, एम एल पर -1 टी पर -2। ये बीमा किसकी निकल गई, तो प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बीमा प्रतिबल का होता है, जो बीमा प्रतिबल का होता है वही प्रत्यास्थता गुणांक का भी होता है। याद रखेंगे, प्रतिबल की बीमा एम एल पर -1 टी पर -2 होता है। इसी तरह से प्रत्यास्थता गुणांक की भी बीमा क्या होती है, एम एल पर -1 टी पर -2 होता है। पृष्ठ तनाव निकाल लेते हैं। अगला जो होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की बीमा निकालते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की बीमा हम निकालेंगे बल बटे लंबाई से। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे लंबाई। और बल का सूत्र बीमा जो होता है एम एल टी पर -2 होता है और लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है। अब एल से एल काट दीजिए, ये नीचे ऊपर से में कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा क्या, एम टी पर -2। क्या होगा, एम टी पर -2। ये पृष्ठ तनाव की बीमा होगी। और तीसरे की तरफ चलते हैं। इसी तरह से आपको बीमा निकालना होता है। हमने सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ नोट करा दे रहा हूँ, जिससे आपको परीक्षा में अगर आ जाता है तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पृष्ठ तनाव की बीमा आपको याद रखना है। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल की बीमा एम एल टी पर -2 और लंबाई की बीमा क्या होती है, एल से कट जाता है, क्या बचेगा, एल टी पर -2 होता है। और उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे E बराबर ये होता है F बटे Q। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को E से लिखते हैं और E बराबर होता है F बटे Q। ठीक है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बटे क्या होगा, द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान। अब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हमको
बल की बीमा, और बल की बीमा होती है m m t पर -2 होगा। और बताइए द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, m होगी। अब बताइए क्या होगा, m से m कट जाएगा, m से ये m खत्म तो क्या बचेगा, Lt पर -2। इस तरह से आप बीमा निकालेंगे, ठीक है। Lt पर -2 हो गया। आवृत्ति निकाल लेते हैं इसी क्रम में। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, और आवर्तकाल से समय से मतलब है। और हमने आपको बताया था कि समय की बीमा क्या होती है, तो कैपिटल T होती है। 1/, समय की बीमा कैपिटल T है। T ऊपर जाएगा क्या होगा, T के घात -1, ठीक है। ये आवृत्ति हो गया। विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होगा, उसमें ऊर्जा के, उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि, द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि कोई भी ऊर्जा हो, कार्य हो, उन सबकी बीमा क्या होती है, ml² T पर -2। उसमें ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा की जो बीमा होगी वह कार्य की बीमा के बराबर या ऊर्जा की बीमा के बराबर ml² T पर -2, ठीक है, बटे। और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल M, और ताप की बीमा क्या होगी, थीटा। ताप की बीमा क्या होगी, थीटा। अब देखिए m से m कट जाएगा, अब ये थीटा ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, m से m खत्म, तो l² T पर -2, l² T पर -2, और थीटा ऊपर जाएगा क्या होगा, थीटा इनवर्स। ये आपका उस विशिष्ट ऊष्मा की बीमा हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये विशिष्ट ऊष्मा निकल गया, ऊष्मा चालकता गुणांक निकाल लेते हैं। छठवां लिख लेते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको कैपिटल K से लिखा जाता है। ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर उसमें ऊर्जा बटे, उसमें ऊर्जा बटे, बटे लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे ताप, क्षेत्रफल गुणे ताप गुणे, क्षेत्रफल गुणे ताप गुणे समय अंतराल, समय अंतराल। ध्यान दीजिएगा, यानी हमने क्या लिखा, ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा निकालेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक बराबर क्या होगा, उसमें ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे ताप गुणे समय अंतराल, और उस ऊर्जा है ना, ऊर्जा की बीमा क्या होगी, ml² T पर -2, यानी कि ये हम लिख देंगे ml² T पर -2 होगा बटे, देखिएगा क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, क्षेत्रफल की बीमा मैं पहले ही निकाला हूँ, l² होता है। अच्छा, ताप की बीमा क्या होगी, ताप की बीमा थीटा होती है, थीटा लिखेंगे। और फिर क्या दिया, समय अंतराल, समय की बीमा क्या होगी, कैपिटल T होगी, यहाँ कैपिटल T होगा। अब आप बताइए, समझदार हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए क्या कटा है, l² से l² कट गया, m बचेगा, थीटा है, और T ये धन 1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा, -1, अब -1 का -2 मिल के कितना हो जाएगा, -3। तो पहले तो l² से l² खत्म करो कहानी, बचेगा क्या, यहाँ m, l² से l² खत्म, अब बचा m, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स, थीटा इनवर्स। अच्छा, T ऊपर जाएगा तो T के बाद -2 था ना, और एक T के बाद धन 1 ऊपर जाएगा -1, तो -1 का -2 मिल कितना होगा, -3। इस तरह से ये आपका ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा हो गई, उसमें ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणे तापांतर, समय अंतराल। तो एक बार और इसको सरसरी निकाल से देख लेते हैं, ताकि आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाए। प्रत्यास्थता मानने की जब तक सूत्र आपको ये नहीं याद रहेगा, तब तक आप इसको आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, जो कि मैं कल ही बता दिया था। तो ml पर बल की बीमा होती है, ml पर -2 बटे क्षेत्रफल की बीमा l²। अब ये m है और l पर घात 2 है, धन 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 होगा, अब -2 में से धन 1 घट जाएगा तो -1 बचेगा, और t के घात -2। इस तरह से प्रतिबल की बीमा ml पर -1 t पर -2 है, अब बटे विकृति जो होती है वो बीमाहीन राशि होती है, इसकी
इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल जीरो लिख देंगे। एल पर जीरो, किसी भी संख्या पर अगर जीरो घात तक उसका मान क्या होता है 1। इस तरह से इसकी गुणांक की बीमा भी यही होगी, ml पर -1 t पर -2। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की बीमा होती है ml t पर -2 और बल बटे लंबाई। बल बटे पृष्ठ तनाव का होता है बल बटे लंबाई, और लंबाई की बीमा होती है l। अब l से l अगर काट दें, l से l कट जाएगा, क्या बचेगा, mt पर -2 होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान होगा। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब बल की बीमा, और बल की बीमा होती है ml t पर -2, और द्रव्यमान की बीमा क्या होती है m से m कट गया तो क्या बचेगा, l t पर -2 होगा। ठीक है। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, या आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। तो आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, और आवर्तकाल चूंकि समय से मतलब है तो समय की बीमा क्या होती है t, और ये t ऊपर जाएगा क्या होगा, t की घात -1 हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है, उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान बटे तापवृद्धि। उसमें ऊर्जा यानी ऊर्जा से मतलब है, और ऊर्जा की बीमा जो कार्य की बीमा होती है वही ऊर्जा की बीमा होती है ml² t पर -2 आप बटे द्रव्यमान की बीमा m, और ताप की बीमा क्या होती है थीटा। तो इस तरह से देखिए तो m से m कट गया तो क्या बचेगा, m से m कट गया तो l² बचा t की घात -2 और थीटा था ऊपर जाएगा थीटा इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा क्या होती है, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र होता है उसमें ऊर्जा बटे क्षेत्रफल बटे तापांतर पूरे समयांतराल, और उसमें ऊर्जा अभी आप लिखे हैं ml² t पर -2। ताप क्षेत्रफल की बीमा l², ताप की बीमा थीटा हो गया। समयांतराल की समयांतराल समय से मतलब और समय की बीमा t होती है। अब देखिए क्या कटा, l² से l² कटा तो यह बचा, और थीटा ऊपर जाएगा थीटा इनवर्स होगा, और t के ऊपर जाएगा तो t की घात -1 होगा। आप -2 है तो -1 -2 कितना हो जाएगा -3। इस तरह से जो है आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा। इसकी बीमा क्या होगी, तो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बटे बोल्ट्जमान नियतांक का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बटे ताप। गतिज ऊर्जा बटे ताप हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा बटे ताप लिखेंगे, और गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है, यानी हमें आपको बताया कि ऊर्जा कोई भी होगा, अगर कोई भी ऊर्जा है तो उसकी बीमा क्या होगी ml²। कोई भी ऊर्जा होगी तो क्या होगा ml² t पर -2 होगा। ठीक है। और ताप की बीमा क्या होती है, तो आप कहेंगे ताप की बीमा थीटा होती है। इसको ऊपर भेज दीजिए तो क्या होगा ml² t पर -2, और थीटा ऊपर जाएगा क्या होगा थीटा इनवर्स। ये आपका बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा है। ये बोल्ट्जमान नियतांक की बीमा आपको याद रखना है कि बोल्ट्जमान नियतांक की जो सूत्र होता है वो गतिज ऊर्जा बटे क्या होता है ताप होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये कैसे निकालोगे, तो आपको याद होगा कि 9 बताया गया था कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला, यहाँ एक द्रव्यमान था, एक द्रव्यमान m1 था, एक द्रव्यमान m2 था, और इनके बीच की दूरी क्या थी r थे, और इनके ऊपर एक बल का कार्य करने वाला जो बल क्या था F। और हमने आपको बताया था कि यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे किसके r² के। 9 में बताया गया था कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अंकमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो यहीं पर कांस्टेंट लिखे थे g m1 m2 बटे किसके था r² के, और यहाँ से क्रिया पूरा किया जाए तो क्या निकलेगा g m1 m2 बराबर किसके r² के, और अगर हम g का मान निकालें तो यह r² बटे किसके आएगा m1 m2 के। याद करिए ये आपका 9 का पोर्शन है, ये 9 का पोर्शन गुरुत्वाकर्षण। हमने आपको बताया था कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अंकमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाए थे तो g लिखते हैं। इसी g को हम क्या करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g बराबर किसके होगा r² बटे m1 m2, यानी f का मतलब क्या होगा द्रव्यमान, f का मतलब होगा बल, बल गुणे r का मतलब क्या होगा दूरी, बल गुणे दूरी पर वर्ग है ना, देखिए दूरी पर वर्ग है बटे m1 m2 मतलब क्या, यानी f मतलब द्रव्यमान गुणे क्या द्रव्यमान,
अब इसकी बीमा कैसे निकालोगे? तो बल की बीमा क्या होती है? तो आप में बल की बीमा साफ ml t पर -2 होती है और दूरी की बीमा क्या होती है? l होती है और यहाँ बल कर दीजिएगा बटे द्रव्यमान की बीमा क्या होगा भाई? m होगा और यहाँ भी द्रव्यमान की बीमा क्या होगा? m होगा। ठीक है, अब क्या करिए, अगर देखें तो इस m से m कट सकता है नहीं, एक m से एक m अगर कट जाए तो बचा क्या भाई? तो यहाँ बचेगा, देखेंगे LT पर -2 और क्या अंदर ये l का गुणा होगा क्या होगा? l स्क्वायर बटे एक, नीचे हमने m से m को काट दिया, यह क्या बचा? अब m बचा, इसे m को ऊपर भेजो तो m ऊपर जाएगा क्या होगा? m इनवर्स होगा। अच्छा, l पर 2 घात बढ़ेगा तो कितना होगा? 3 घात, l पर 3 और t पर कितना? -2। इस तरह से इसकी बीमा आ गई। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी कुछ ऐसे है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक और बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान हो गया। बल की बीमा ml t पर -2, दूरी की बीमा l होती है और l का वर्ग है और इस तरह से देखिए अब नीचे द्रव्यमान की बीमा m, द्रव्यमान की बीमा m से m कट गया। अब यह बचा LT पर -2 बचा था और ये वर्ग इस पर आ जाएगा तो l स्क्वायर बटे नीचे एक m बचा, ये m ऊपर जाएगा तो m पर -1 और l पर 2 घात बढ़ेगा तो फिर 3 घात और 3 घात -2 हो जाएगा। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। श्यानता गुणांक निकाल लेते हैं इसी प्रकार। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक या वेग प्रवणता निकाल लेते हैं, फिर श्यानता गुणांक वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन बटे दूरी, यानी कह सकते हैं वेग परिवर्तन बटे क्या लिखोगे? दूरी। श्यानता वेग प्रवणता, वेग परिवर्तन बटे दूरी। अब आप कहेंगे वेग में परिवर्तन क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा वेग परिवर्तन LT पर -1 वेग बटे दूरी का मतलब क्या होगा? l। अब बताइए l से l कट गया तो बचेगा क्या? t पर -1, यानी आपका मान आ जाएगा t पर -1। ये हो गया आपका किसका मान? तो आप कहेंगे कि वेग प्रवणता की बीमा क्या होती है? t पर -1 और t पर -1 और किसकी बीमा होती है? तो आवृत्ति की। अभी जस्ट हम लोग इसके पढ़े थे कि आवृत्ति की बीमा भी t की घात -1 होती है और वेग प्रवणता की बीमा भी क्या होती है? t की घात -1। अब निकाल लेते हैं श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक को ऐसे ईटा से लिखते हैं और आगे आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में ही श्यानता गुणांक भी बताएंगे और बोल्ट्ज मान्यता के जितने भी मान आपको दिखाई दे रहे हैं सभी मान को जो है विस्तार से आगे की कक्षाओं में हम बताएंगे। तो श्यानता गुणांक का क्या होता है? बल बटे होता है क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। अब बताइए श्यानता गुणांक होता है बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। अब बल की बीमा क्या होगी? आप कहेंगे ml स्क्वायर, ml t पर -2, ml t पर -2 बटे क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी? तो आप कहेंगे l स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की बीमा भी l, चौड़ाई की बीमा भी l, l में l का गुणा करोगे तो l स्क्वायर और वेग प्रवणता की बीमा भी जस्ट निकालो t की घात क्या? -1, t की घात क्या होगा? -1। अब आप बताइए ये ऊपर l जाएगा, ऊपर तो आपका क्या है? ml, ये l पर -2 है, यहाँ पर -1 है, तो ध्यान दीजिएगा -1 था ना, तो ये l पर घात -2 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? -2। -2 में से एक घात घट जाएगा क्या बचेगा? -1, यानी ml पर -1 और t की घात देखिए -1 है, ये ऊपर जाएगा +1 तो -2 में से एक घट जाएगा क्या बचेगा? t की घात -1। इस तरह से इसकी बीमा आ गई। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। बल की बीमा ml t पर -2, क्षेत्रफल की बीमा l स्क्वायर, वेग प्रवणता की बीमा क्या होती है? t के घात -1। अब बताइएगा m तो फ्रेश है, रहने दीजिए, और l को -2 घात है, ऊपर जाएगा क्या होगा? -2, तो -2 और -1 यहाँ है, तो -2 में से -1 घट जाएगा क्या बचेगा? -1। अब देखिएगा t के घात -2 था और ये t के घात -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो t के घात +1 होगा। अब -2 में से +1 घटेगा क्या बचेगा? -1। ये आपका श्यानता गुणांक हो गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे?
ध्यान दीजिए। इसी तरह से आप जो है और भी इसके अतिरिक्त भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि कार की बीमा हमने आपको बता ही दिया था, और आप रैखिक प्रसार गुणांक की बीमा निकाल सकते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बीमा निकाल सकते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक की बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने इम्पॉर्टेंट थे आपको बता दिया गया है। आपके अगर परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन तो इसी में से, इसी बीमा जितना बताया गया इसी में से आपको मिल जाएंगे। आप इसको सिस्टम से एकदम जो है दिमाग पे सेट कर लीजिए, और अगर आपको ये बीमा आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है, केवल सूत्र याद होना चाहिए। बीमा तो आप जो है पूरा निकाल लेंगे। जैसे बोल्ट्जमान के दान का सूत्र क्या होता है, आप गतिज ऊर्जा बटे ताप, और ऊर्जा जहाँ शब्द आ गया तो हमने आपको बताया ऊर्जा की बीमा क्या होती है, -2 होती है, और ताप बीमा क्या होती है, थीटा होती है। और देखिए तरीका ये जानना है, कोई भी दूरी रहेगा तो उसकी बीमा n होगी, द्रव्यमान है तो m होगी, समय होगा तो t होगी, ताप है तो क्या होगा, थीटा होगा। अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं बीमाहीन राशि क्या होता है। तो बीमाहीन राशि को देख लेते हैं। बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि मतलब क्या होगा, जिसका मतलब है बीमाहीन राशि का मतलब क्या हो गया, जिसकी ऐसे कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी कोई बीमा न हो, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी कोई बीमा नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, बीमाहीन राशि कहते हैं। ठीक है, यानी अगर उनकी बीमा जैसे विकृति क्या, विकृति का बीमा है नहीं होता है। इसी प्रकार कोण की भी कोई बीमा नहीं होती है, तो याद रखेंगे पाई की बीमा नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व की बीमा नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी बीमा न हो उसे हम क्या कहते हैं, बीमाहीन राशि कहते हैं। ठीक है, तो बीमाहीन राशि के बारे में देखते हैं। ऐसी राशि जिसकी, ऐसे लिखेंगे ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा न हो, ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा न हो उसे बीमाहीन राशि कहते हैं, उसे बीमाहीन राशि कहते हैं, उसे बीमाहीन राशि कहते हैं, उसे बीमाहीन राशि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा न हो उसे क्या कहेंगे, बीमाहीन राशि। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसे आप कहेंगे बीमाहीन राशि, जैसे लिखेंगे शुद्ध अनुपात, शुद्ध अनुपात। ठीक है, शुद्ध अनुपात आ जाएंगे, ये शुद्ध संख्या आएगा, कोण आएगा, शुद्ध संख्या हो गया। कोण की भी कोई बीमा नहीं होती है, कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, पाई, साइन थीटा, cos थीटा। ठीक है, इत्यादि किसी, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी बीमाहीन राशि क्या होती है, परिभाषा आप कैसे देंगे कि ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा न हो उसे बीमाहीन राशि कहते हैं। जैसे शुद्ध अनुपात, अब शुद्ध अनुपात क्या होता है भाई, कहाँ से शुद्ध अनुपात पाएंगे, जैसे मान लीजिए 2/5 आ जाए, ये शुद्ध अनुपात है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। या आपका 10/3 आ जाए, ये भी अनुपात में, ये अनुपात मान है, कहीं भी अगर अनुपात में मान दिखाई देगा तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है। शुद्ध संख्या का मतलब क्या, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, ऐसी संख्याएं अगर दे रही है, 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो इनकी भी कोई बीमा नहीं होती है। याद रखेंगे क्या, शुद्ध अनुपात मतलब कहीं भी अगर बटे के रूप में कोई भी संख्या दिख रही है तो उसकी कोई बीमा नहीं होती है। ऐसे अंक के रूप में कहीं दिख गया तो भी उसकी कोई बीमा नहीं होती है। उसके बाद साथ ही साथ देखेंगे कोण की कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि अगर कोण की बीमा अगर आप निकालना चाहें तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण की बीमा, कोण का सूत्र होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। और चाप मतलब दूरी से मतलब है ना, और दूरी की बीमा क्या होगी, L, दूरी का मतलब L, और त्रिज्या मतलब भी दूरी है, ये भी L से L कट जाता है, यानी L पर आप लिख सकते हैं 0। इसलिए 0 का मतलब क्या है, किसी की संख्या में 0 घात तो उसका मान क्या होता है 1। तो कोण की भी कोई बीमा नहीं होती है,
साथ ही साथ और किसकी बीमा नहीं होती है? विकृति की नहीं होती है। विकृति इसके पहले मैं लगवाया था। विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई जब लंबाई तो एल, प्रारंभिक लंबाई के एल से कट जाता है था एल पावर 0, और एल पावर 0 का मतलब क्या होता है? ये बीमाहीन राशि होता है। तो शुद्ध अनुपात अगर ऐसे बटे में दिखाई देगा तो बीमाहीन राशि है। शुद्ध संख्या अगर ऐसे दिखाई देगा तो भी बीमाहीन राशि है। पूर्ण अगर आ गया तो उसकी बीमा क्या होगी? बीमाहीन होती है। विकृति की भी क्या होती है? बीमाहीन। आपेक्षिक घनत्व का कोई पूछेगा तो आप बताइएगा बीमाहीन राशि है। पाई भी क्या है? पाई जो है एक बीमाहीन राशि है। साइन थीटा cos थीटा ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सब क्या होते हैं? बीमाहीन राशि होते हैं। तो आई होप जो भी इतना बताया गया हो, आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई बीमा क्या होता है। बीमा के बारे में हमने बताया कि बीमा की परिभाषा बताया, किसी राशि का बीमी सूत्र हम कैसे निकालते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्रों को मैंने बताया भी। अब बात करते हैं बीमाओं के उपयोग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर जो है सवाल भी आपको मिलेंगे और इसी पर जो है आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी समझ में आ जाएंगे। तो पहला मतलब बीमाओं का उपयोग, पहला उपयोग ये होता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। जैसे मान लीजिए अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह उसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो मीटर किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में, या किलोमीटर, या मान लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो बीमाओं की सहायता से हम आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। यानी पहला उपयोग यह होता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में क्या करना? बदल देना। यानी कोई भी मान अगर जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान जैसे दिया है जैसे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में चेंज कर सकते हैं, या बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में चेंज कर सकते हैं। दूसरा यह किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना। जैसे बीमी समीकरण का परीक्षण करने का मतलब यह है कि जैसे आप पढ़े थे 9th में गति के समीकरण v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, या v स्क्वायर पर u स्क्वायर धन 2as, उनको वास्तव में ये दो जो सूत्र हैं वो सही है कि नहीं, तो इनके बीमी समीकरण की सहायता से, बीमा विधि से हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो सही है कि नहीं। या F बराबर m में होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये जो है वो बीमा विधि से सही है कि नहीं। या W बराबर F × S होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये बीमा विधि से सही है कि नहीं। ये इसकी भी हम जांच जो है बीमा विधि से कर सकते हैं, और आपको मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये आपको विस्तार से पहले ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा, ठीक है। उसका तब अगला नंबर जो आता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यानी अगर कोई मान दे दिया गया है कि अमुक राशियों पर निर्भर करता है, तो बीमी विधि से हम बता सकते हैं कि किसी सूत्र का डेरिवेशन क्या होगा। बीमा विधि से हम बताएंगे सूत्रों का डेरिवेशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीन टॉपिक देख रहे हैं बीमाओं के उपयोग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीमा अगर पढ़ लिया तो बाकी ये तीनों आपके लिए एकदम समझ लीजिए हल्का है। इसको केवल पढ़ लेने मात्र से ही सारे जो है ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, ये मैं आपसे जो है वादा करता हूँ। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग उपयोग पढ़ेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। जब यह पढ़ लेंगे हम लोग, तब हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से, किसी भौतिक समीकरण के बीमी समीकरण का परीक्षण करना। जब ये पढ़ लेंगे तब जो तीसरा उपयोग पढ़ेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये प्रश्नावली क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बस आपका मैं साथ इसी तरह से चाहता हूँ कि आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो जो है बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए जो है अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।